नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है डेज से संबंधित। आज मैं आपको कुछ डेट्स है वो मैं आपको याद करा देता हूं और उसकी कुछ ट्रिक्स भी बता देता हूं। देखिए, आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। क्या है भाई? धरती जो कि आपकी माँ है, धरती जो कि आपको सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन प्रोवाइड कराती है, उसी प्रकृति को नमन करने के लिए यूएसए से पहल स्टार्ट की गई थी। हम मनाते हैं विश्व धरती दिवस। महत्वपूर्ण यह है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और 2020 इसका 50वां वर्ष है। इसीलिए यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। इसीलिए आप इस बार की थीम भी देख लीजिए। 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22 अप्रैल विश्व अर्थ दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। 1970 में इसकी स्थापना, 2020 50वां वर्ष और क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम। देखिए, 3 दिवस में आपको और याद करा देता हूं। एक आपका पड़ता है, देखिए इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, इसको हम कहते हैं वेब, है ना। तो आपने कब देखा था? 22 मार्च को। आपको याद होगा मैंने आपको 22 मार्च को कौन सा दिवस बताया था? वर्ल्ड वाटर डे, है ना। तो 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम क्या? वर्ल्ड अर्थ डे। और जस्ट एक महीने बाद 22 मई को हम मनाने वाले हैं वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। तो ये जो वेब की वो है, 3 शब्द है, यहां से आप 3 डेज को याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, दूसरा वाला 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे और तीसरा वाला 22 मई क्या है? वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। तो हमने क्या कहा इससे? वेब। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम बात कर चुके हैं 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। इसकी शुरुआत की गई थी सन 2006 से। पहले बैच को जब हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल संबोधित कर रहे थे, तो उस समय पर यह बात की गई थी। क्या? 21 अप्रैल के दिन स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं आपको याद कराऊंगा, आज उसकी बात करते हैं। देखिए, 21 अप्रैल को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। आपको पता है भारत देश में जो प्रशासनिक सेवा की एकेडमी है वो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पड़ती है मसूरी में। वहां का सीधा सा सिद्धांत है कि अगर आप किसी समस्या को सुलझा नहीं सकते हैं तो आप खुद एक समस्या है। इसीलिए जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। यही ट्रिक है इसे याद करने की। क्रिएटिविटी ही क्या कहलाती है? एक सिविल सर्विसेज का एक मेन गुण है जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को क्या कर देता है? चुटकी भर में सॉल्व कर देता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप भी इसे लिख लीजिए अपने दिमाग में कि अगर आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो आप खुद एक समस्या हैं। समस्या को सुलझाइए, यही है इसकी याद करने की ट्रिक। तो 21 अप्रैल के दिन नेशनल सिविल सर्विसेज डे और 21 अप्रैल के दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इसके पहले हमने देखा था 20 तारीख को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। 6 भाषाएं मैंने आपको बताई थी संयुक्त राष्ट्र में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 19 अप्रैल को हमने देखा था वर्ल्ड लीवर डे, किडनी देखा था। उसके अलावा हमने 18 अप्रैल को देखा था वर्ल्ड हेरिटेज डे। बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं इसमें। इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पहले हमने देखा था 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। हीमोफीलिया क्या था? रक्त का थक्का न जमना, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, जितने जो थीम्स लिखी हैं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनने की संभावना ज्यादा बनती है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर थीम्स लिखी हैं, अन्यथा जबरदस्ती में हमें नहीं पढ़ना है। उसके अलावा देखिए 16 अप्रैल को हमने देखा था वर्ल्ड वॉइस डे। 16 अप्रैल के लिए एक डेट और बहुत महत्वपूर्ण बनती है, 16 अप्रैल 1853। यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत देश में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में 32 किलोमीटर की। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये क्या? 16 अप्रैल। भारत देश का रेलवे स्ट्रक्चर बैकबोन की तरह काम करता है इंडियन इकोनॉमी का, पता है आपको। नेक्स्ट देखिए, 15 तारीख को हमने देखा था हिमाचल प्रदेश और 15 तारीख को ही हमने देखा था वर्ल्ड आर्ट्स डे, मतलब विश्व कला दिवस। इसके पहले के जो है वो मैंने जो मंथली करंट अफेयर्स बनाए थे उसमें आप देख सकते हैं, उसकी मैंने शुरुआत ही डेज से की थी। 1 से लेकर 15 अप्रैल तक आपको बहुत डिटेल में डेज मिल जाएंगे। उसका जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर आपको लिंक आ रही है, उसमें मिल जाएगा। आप करंट अफेयर्स की जो मंथली है आप उसमें सुन लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो हमारे पास नेक्स्ट करंट अफेयर है वो ये है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार की एक योजना है जो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सुजलाम सुफलाम योजना। अब ये क्या होती है भाई सुजलाम सुफलाम योजना? इसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसमें है क्या कि बरसात आने से पहले जब प्री मानसून आता है ऐसा कहते हैं, तो उसी समय पर क्या करते हैं मनरेगा के थ्रू
मनरेगा के मजदूरों से तालाब का गहरीकरण करना, नालियों की सफाई करना, भूजल को साफ करने की व्यवस्था करना और नए तालाबों का निर्माण करना, ऐसे गहरीकरण का काम, बांधों से गाद निकालना। तो ये प्रोग्राम निकाला गया था, प्रोग्राम चला गया था गुजरात सरकार का। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एक तो अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी की सरकार इतना ध्यान नहीं देती, आप भी ध्यान नहीं देते हैं कि गर्मी आती उसी समय पर साफ सफाई कर लीजिए, उसके बाद बरसात आएगी तो पानी क्या हो जाएगा, उसमें भर जाएगा साफ सुथरा। इसके अलावा इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना किसकी, गुजरात सरकार की। गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी, और इसके जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे देखिए, आगे है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसी बैंक ने क्या किया, वॉइस बैंकिंग की शुरुआत करी। भाई ये महत्वपूर्ण है, देखिए इनोवेशन यहीं से आने लगता है भाई। वॉइस बैंकिंग का मतलब है कि आप क्या करिए, सिर्फ मोबाइल में कह बस दीजिए कि भाई आप मुझे अपने खातों के विषय में जानकारी बताइए, तो आपकी खातों के विषय में जानकारी बता देगा। आप बोल दीजिए कि इतना पैसा वहां ट्रांसफर कर दीजिए इस अकाउंट में, तो वो ट्रांसफर कर देगा। आपको कोई नया ऑफर है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपको किसी को क्या करना है, कोई नई स्कीम है, आपको उसके विषय में डिटेल में जानना है, आपको वो पता चल जाएगा। तो इस वॉइस बैंकिंग की शुरुआत किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने करी है, अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर। बहुत महत्वपूर्ण है आईसीआईसीआई बैंक, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है मुंबई में। उसके एमडी सीईओ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, संदीप बख्शी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, देखिए आपको पता है कोरोना की वजह से जो फार्मूला 1 की रेसेस है वो सब अभी स्थगित की जा चुकी है। तो फार्मूला 1 एक वर्चुअल रेस का आयोजन किया गया था, जो पीसी गेम्स होता है, बच्चे काफी खेलते हैं, आप लोगों ने भी खेला होगा। उससे फार्मूला 1 एक वर्चुअल चाइनीज ग्रांड प्रिक्स है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फार्मूला 1 चाइनीज वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया था, जिसे जीता है चार्ल्स लेक्लेयर ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे तो खेलते नहीं थे अपन, है ना, वर्चुअल वाली, इसीलिए ये जो विजेता है ये महत्वपूर्ण है, चार्ल्स लेक्लेयर, ये फरारी के ड्राइवर है। ठीक है, वीडियो गेम के थ्रू ये खेली गई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे देखिए लेबनान ने क्या किया है, कैनबिस मतलब भांग की खेती को लीगल कर दिया है। एक्चुअली में क्या है, भांग से बहुत सारी प्रकार की दवाइयां भी बनाई जाती है, रेयर दवाइयां, जैसे कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कैंसर से संबंधित दवाइयां। तो आप याद कर लीजिए कि लेबनान की सरकार ने भांग को क्या कर दिया है, भांग की जो खेती उसको वैलिड कर दिया है। इसकी राजधानी बेरूत है, यहाँ पे जो मुद्रा है वो लेबनानी पाउंड का उपयोग किया जाता है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन दीब। महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा आपको याद होगा नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश की भी सरकार ने भांग से जो बैन था वो हटा दिया था। महत्वपूर्ण ये बनता है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी क्या कर दिया था, भांग से बैन हटा लिया था। और यहां से क्या क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जो भांग का उत्पादन करता है, वो है खंडवा। तो याद कर लीजिए, किसने हटाया, लेबनान ने हटाया। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने हटाया, उत्तर प्रदेश पहले हट चुका है, मध्य प्रदेश ने हटाया, और मध्य प्रदेश में कहां पर होता है सबसे ज्यादा, खंडवा में होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपके कंटिन्यूटी में यहां से बन जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया, ढाबों और ट्रकों की मरम्मत के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है, ताकि ये जो लॉकडाउन की समस्या हो रही वहां पर लोगों को पता चल जाए, ड्राइवर्स को, कि कहां पर ढाबे हैं, कहां पर ट्रकों की मरम्मत हो सकती है। इसलिए इसके मंत्री कौन है, वो है नितिन गडकरी। भाई महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण इसलिए है, आपको पता है भारत देश में इतना बड़ा रोड का जाल है, अगर उसको पूरा नाप लिया जाए तो जर्मनी के देश से बड़ा हो जाएगा। मतलब जितना जर्मनी का पूरा क्या है क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा तो सिर्फ हमारे पास रोडें हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क का क्या है, जाल है भारत देश के पास। पहला सबसे बड़ा जाल है किसके पास, यूएसए के पास, और दूसरा सबसे बड़ा जाल है किसके पास, भारत देश के पास। ये लगभग हमारे पास पड़ता है 59 लाख किलोमीटर। देखिए हमारे पास कितनी रोड है, 59 लाख किलोमीटर रोडें हैं हमारे पास। उसमें से 70% रोडें कौन सी है भाई, गांव वाली रोड है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं इसलिए मैंने इसका
जिक्र किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक क्लीन हैंड जेल बनाया है। किसके आधारित, एल्कोहल बेस्ड बनाया है। ये सैनिटाइजर बनाया कुल मिला के, तुलसी के तेल से बना लिया। आप देख रहे हैं सैनिटाइजर की बहुत समस्या चल रही है, इसलिए बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया, अपना योगदान यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसके हेड कौन है, हाल फिलहाल में है, ये है डॉक्टर एस बारिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर एस बारिक। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करी है। एक क्या करने के लिए, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। डेबिट कार्ड जैसे आपको बैंक से मिलते हैं, वैसे पेटीएम पेमेंट बैंक भी आपको क्या करेगा, डेबिट कार्ड देगा। उनकी ये योजना है कि इस साल में 2020-21 में 1 करोड़ के आसपास उनको वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसे आपके पास रहते हैं उसको लॉन्च करना, ताकि जो वहां उनकी पहुंच है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके और वो भी अपने एटीएम जारी कर सके, और एटीएम में आप क्या कर सके, प्रॉपर अपना जो कार्ड है वो स्वैप कर सके, दुकानों में स्वैप कर सके, बाकी जगह पर। ये आपको पता होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक, इनके पास जो ग्राहक हैं वो है 5.7 करोड़, मतलब लगभग 5.6 करोड़ इनके पास खाते हैं, और 30 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटराइज्ड वॉलेट है इनके पास, जैसे आप लोग भी मोबाइल में खोल लेते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार का। इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक महत्वपूर्ण बनता है। पूछा जा सकता है कि किसके साथ इन्होंने साझेदारी करी, तो मास्टर कार्ड के साथ करी। इसका मुख्यालय नोएडा में है और इसके जो प्रमुख है वह सतीश गुप्ता। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सतीश गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, G20 ने पहली बार एकदम से आपातकालीन कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई। वर्चुअल मीटिंग थी, आपको पता है जब से कोरोना बीमारी तब से वर्चुअल मीटिंग्स ज्यादा हो रही हैं, है ना। सारे लोग अपने देश में ही रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो जाती है। तो खाने की कमी ना हो विश्व में, इंटरनेशनल आपको क्योंकि पता है बाउंड्रीज लॉक कर दी गई हैं, जिले की बाउंड्रीज तक लॉक कर दी गई, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज तो दूर की बात है। इसीलिए सऊदी अरब जो अभी G20 का अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता में क्या किया जा रहा है, ये वर्चुअल मीटिंग की गई। भारत देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने भाग लिया। ये भी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण बनती है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए फिर से बहुत सारे एप्स लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला तो यह है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक ऐप जारी किया गया जिसे कहा गया कोविड इंडिया सेवा, है ना। कोविड इंडिया सेवा में क्या किया जाएगा, आपको पता है, जैसे कि वही डॉक्टर्स की एक टीम होगी और वो लोगों तक क्या करेगी, पहुंच बनाएगी। इसके अलावा उसमें बहुत सारे जो ऑफिशियली नंबर्स हैं विभिन्न सरकारों के, और उनको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करा जाएगा। तो पूछा जा सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है कोविड इंडिया सेवा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए केरल का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से, भाई केरल ने लॉन्च किया है, केरल का एक जिला है पत्तनमिट्टा। ठीक है, पत्तनमिट्टा डिस्ट्रिक्ट ने एक लॉन्च की थी तिरंगा, है ना। मैं लिख देता हूं, तिरंगा नाम का एक वो लॉन्च किया है, वैन लॉन्च करी, गाड़ी लॉन्च करी है ना। इसमें क्या किया गया है कि भाई देखिए गाड़ी है, मान लीजिए 4 व्हीलर है, एक वैन है, वो चारों तरफ से बंद है, उसी में एक जगह पर सेंसर लगा दिया गया है, उसी पे कैमरेज लगा दिए गए हैं, उसी में कुछ जगह बना दी गई सैनिटाइजेशन करने के लिए। तो अगर कोई मरीज आता है, कुछ करता है, तो दूर से, मतलब गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे लोग, और उसको क्या करेंगे, दूर से ही सेंस कर लेंगे कि उसको कोरोना बीमारी है कि नहीं। अगर होगी तो उसको क्या कर देंगे, मेडिसिन दे दी जाएगी, उसको प्रिकॉशन दे दिए जाएंगे। कुछ नहीं होगा तो उनको क्या कर दिया जाएगा, सैनिटाइज कर दिया जाएगा, लोगों को अवेयरनेस कर दिया जाएगा, और गाड़ी में क्या बना दिया जाएगा, ऐसा तिरंगा भी बना दिया जाएगा, ताकि लोग दूर से ही क्या कर जाए, इसको पहचान ले। तो भाई अच्छा एक क्या अलग सा दिख रहा है, ऊपर से क्या, एक तो तिरंगा शब्द लिखा हुआ है, भारत देश से संबंधित, तो ऊपर से गाड़ी में भी तिरंगा बना हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। और इस तिरंगे का फुल फॉर्म क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। इसके बारे में आप मेरे फेसबुक लिंक पर, फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम पेज पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे देखिए पुणे का नगर निगम, पुणे के नगर निगम ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, साईयाम, है ना, साईयाम ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज एक पुरस्कार दिया गया है, वह है विलियम ई कोबी पुरस्कार। विलियम ई कोबी पुरस्कार दिया गया है, एक बुक लिखी गई है एडम हिडेनबोटम के द्वारा, जिसका बुक है मिडनाइट एट चेरनोबिल। याद होगा आपको चेरनोबिल की घटना की मैंने आपको डेट याद कराई थी, इसकी डेट थी 26 अप्रैल 1986। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार एडम हेगन बोथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक को मिला है मिडनाइट इन चेरनोबिल। अतः अगर आपको वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।